हेलो गाइस, स्टडी विद अभिजीत में आपका स्वागत है। आज हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, टॉपिक का नाम है स्टैंडर्ड डेविएशन। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस पूरे यूनिट का और इसे आज हम पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है। पहले द कंसेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय कार्ल पियर्सन, बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है, इन द ईयर 1893। फैक्ट है ये, इसे आप ज़रूर लिखिएगा। इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ डिस्पर्सन एंड इट सेटिस्फाइज मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज लेड डाउन फॉर एन आइडियल मेजर ऑफ डिस्पर्सन। यानी कि ये बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हैं डिस्पर्सन के जिसे ये सेटिस्फाई करता है। इट इज़ फ्री फ्रॉम दोज डिफेक्ट्स, drawbacks and limitations from which the earlier method range quartile deviation and mean deviation suffers। यानी कि रेंज हो गया, क्वार्टाइल डेविएशन हो गया या मीन डेविएशन हो गया, इन सब चीज़ों से ये सब चीज़ जिन एरर इनमें जो जो डिफेक्ट या ड्रॉबैक या लिमिटेशंस आते हैं, कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड डेविएशन में वो हमें देखने को नहीं मिलता है। Algebraic sign are ignored which calculating the mean deviation, whereas in calculating the standard deviation sign are taken into account। तो यहाँ बताया जा रहा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन कितना बेटर है एज़ कम्पेयर टू द अदर थिंग्स। एल्जेब्रिक साइन जो है उसमें हम लोग मीन डेविएशन नहीं फाइंड कर पाते, लेकिन ये प्रॉब्लम हमें स्टैंडर्ड डेविएशन में देखने को नहीं मिलता। मीन डेविएशन कैन बी कंप्यूटेड either from median or mean. The standard deviation is always computed from the arithmetic mean। तो मीन डेविएशन हमेशा मीडियन या मीन के मदद से हम निकालते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन हम अरिथमेटिक मीन से निकालते हैं, यानी ये ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू हमें निकाल के देता है। स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है? तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ द अरिथमेटिक एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन मेजर्ड फ्रॉम मीन। देखिए, है तो पूरी डेफिनेशन यही पार्ट, लेकिन ये आपको इस तरह समझ नहीं आएगा कि इस लाइन में कहना क्या चाहता है। यानी कि जब आपको मान लीजिए एक डाटा दिया गया, बहुत सारे नंबर दिए गए, 7-8 नंबर मान लीजिए आपको दिया गया, तो आप सबसे पहला नंबर लीजिएगा जिसको यहाँ पर हम लोगों ने xi लिखा है। xi माइनस फिर सारे नंबर का हम मीन निकालेंगे, यानी सारे नंबर को प्लस करके बाय नंबर ऑफ जितना भी डाटा हमें दिया गया वो करने के बाद हमें वहाँ से मीन निकलेगा। उस मीन को हम माइनस करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, बाय नंबर ऑफ मीन करेंगे और उसका हम रूट करेंगे, तब जाके हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन निकलता है। उसी चीज़ को यहाँ वर्डिंग्स में लिखा गया है कि स्क्वायर रूट ऑफ द अरिथमेटिक एवरेज, ये है अरिथमेटिक एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन मेजर्ड फ्रॉम मीन। मीन से जो डेविएशन मेज़र किया जा रहा है, तो यही वर्डिंग्स में डेफिनेशन हो गया। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑल्सो नोन एज रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म कि स्टैंडर्ड डेविएशन को क्या कहा जाता है? रूट मीन स्क्वायर डेविएशन कहा जाता है, बिकॉज इट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन। क्योंकि ये स्क्वायर रूट है मीन ऑफ द स्क्वायर डेविएशन का अरिथमेटिक मीन के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो। स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिनोटेड बाय द ग्रीक लेटर सिग्मा। इसी से स्टैंडर्ड डेविएशन को हम लोग डिनोट करते हैं। फार्मूला यहाँ साफ साफ आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का, कि हम लोग पहले डाटा लेते हैं, डाटा से हम माइनस करते हैं उसमें उसका मीन, उसका हम होल स्क्वायर करते हैं, बाय n करते हैं और फिर हम उसका रूट करते हैं, जिसे इस तरह भी लिखा जाता है। तो सिग्मा इज़ द स्टैंडर्ड डेविएशन, n इज़ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड x इज़ द xi माइनस x, यानी डेविएशन ऑफ द वैल्यू फ्रॉम द मीन। टोटल इसमें 3 मेथड आते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर: एक्चुअल मीन मेथड, डायरेक्ट मेथड और एज्यूम्ड मीन मेथड। तो तीनों मेथड हम लोग लाइन वाइज देखते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आता है एक्चुअल मीन मेथड क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट, एक्चुअल मीन मेथड क्या होता है, यानी जो फॉर्मूला हम लोग पढ़ के अभी आए हैं
वही एक्चुअल मीन मेथड है। यानी स्टैंडर्ड डेविएशन x यहाँ पर है एक्स आई माइनस एक्स बार यानी कि डाटा माइनस एरिथमेटिक मीन यानी डेविएशन, एक्स बार हो गया हमारा मीन ऑफ ऑल द डाटा एंड एक्स आई हो गया हमारा डाटा गिवन। तो यहाँ से जो हम फॉर्मूला अभी आगे पढ़ के आए वही है एक्चुअल मीन मेथड। दूसरा जो मेथड हम इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है आपका डायरेक्ट मेथड। क्या होता है डायरेक्ट मेथड? जब हम सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर यानी जो भी ऑब्जर्वेशंस हमें दिए गए हैं उसका स्क्वायर बाय एन करते हैं और दूसरी बार उसका एन करके होल स्क्वायर करते हैं और उसे हम रूट के अंदर डालते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें ये देखने को मिलता है। यानी जिसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि समीशन ओवर एक्स स्क्वायर यानी जो भी डाटा आपको दिया गया है उसका स्क्वायर बाय एन और माइनस आपका जो सारे डाटा का मीन निकल रहा है उसका स्क्वायर और वो सब रूट के अंदर। यानी n इज़ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, x इज़ द ऑब्जर्वेशन, सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन और समीशन ओवर x बाय n ही आपका मीन होता है, इसलिए इसके जगह पे हम लोगों ने मीन लिख दिया। फॉर्मूला सेम है। ये हो गया आपका डायरेक्ट मेथड। अब तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट आता है वो है एज्यूम्ड मीन मेथड। बहुत जगह बहुत बार एग्जामिनेशन में आपको एज्यूम मीन मेथड से ही स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए कहा जाएगा, तो आपको ये फॉर्मूला ज़रूर याद रहना चाहिए। होता क्या है इसमें कि हम लोग पहले एक जितने भी हम लोग को डाटा दिए गए हैं, मान लीजिए 7-8 नंबर हम लोग को दिए गए थे, उनमें से किसी एक नंबर को हम लोग एज्यूम्ड मीन पकड़ लेते हैं। एज्यूम मीन को हम लोग ए से लिखते हैं, यानी उस नंबर को ही हम एज्यूम्ड मीन पकड़ लेंगे। देखिए ए इक्वल टू एज्यूम मीन लिखा है ना, उसे हम एज्यूम मीन पकड़ लेंगे। उसके बाद ये फॉर्मूला स्टार्ट होगा। कैसे होगा? हम जो भी डाटा दिए गए हैं, एक्स इज़ द ऑब्जर्वेशंस, तो उस डाटा में जब हम ए को माइनस करेंगे तो हमें डी मिलेगा। तो हम लाइन से सारे डी निकाल लेंगे, यानी जो नंबर हम लोगों ने सेलेक्ट किया पहले वाले डाटा में ए को माइनस करके यहाँ लिखेंगे। इसी तरह सारे डी हम निकाल लेंगे। ये आपको एक क्वेश्चन में कराऊंगा तो वहाँ समझा दूंगा अच्छे से। उस डी को निकालने के बाद उसका समीशन करके स्क्वायर करने के बाद जब हम एन से डिवाइड करते हैं और फिर दोबारा समीशन ओवर डी बाय एन का होल स्क्वायर करते हैं तो हमें ये फॉर्मूला मिलता है। ये एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला है। तीनों मेथड को मैं आपको एक ही क्वेश्चन में करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए, एक क्वेश्चन हम लोगों ने ले लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने हमें कहा जा रहा है, ये हमें डाटा दिए गए हैं। अब यहाँ से हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तीनों मेथड को यूज़ करके। सबसे पहले एक्चुअल मीन मेथड का इस्तेमाल हम करते हैं। तो देखिए, हमें जो भी डाटा दिया गया था वो आपका x है, सारे डाटा ये हमें दिए गए थे। फिर हम लोगों ने किया क्या, हम लोगों ने x माइनस एक्स मीन किया। पहले हम लोग x मीन निकाल लेंगे इधर साइड में, इन सब को प्लस करेंगे। अब बाय कितने नंबर हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 नंबर हैं। तो 10 से डिवाइड करेंगे और हमें 44 मिल गया मीन। अब जब हमें मीन मिल गया तब हम ये दूसरा कॉलम बनाएंगे और यहाँ पे हम लोग x माइनस एक्स बार करेंगे, जिसे कि हम लोग स्मॉल x लिखते हैं। करेंगे क्या, देखिए 25 माइनस 44, पहला डाटा में डाटा माइनस मीन तो -19 मिला। फिर हम लोग करेंगे 30 माइनस 44 -14, 34 माइनस 44 यानी -10। इसी तरह सबको माइनस करके हम लिख लेंगे, ये हम लोग का x निकलेगा। जब x हमारे निकल गए तब हर एक नंबर का हमें होल स्क्वायर करना है, जिससे कि जितने भी माइनस वाले नंबर हैं वो भी प्लस में हो जाएंगे और प्लस वाले तो प्लस रहेंगे ही। जब सारे नंबर हम एक्स स्क्वायर निकाल लेंगे तो उसका हम समीशन निकाल लेंगे, समीशन ओवर एक्स स्क्वायर कितना आ रहा है, और इधर से हम समीशन ओवर एक्स कितना आ रहा है ये भी निकाल लेंगे, क्योंकि दोनों ही हमारे फॉर्मूलाज में लगते हैं। कैसे? स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है समीशन ओवर एक्स स्क्वायर बाय एन, तो समीशन ओवर एक्स स्क्वायर किए बाय 10 किए, 171 आया, रूट से बाहर निकाले 13.076 और इसी के साथ हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू आ गया।
अब दूसरा मेथड देख लीजिए, डायरेक्ट मेथड में कैसे करके आपको करना होगा। तो डायरेक्ट मेथड में भी आपको x दिया रहेगा। आपको क्या करना है, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला आप देख पा रहे हैं, यहाँ से आपको कुछ भी माइनस नहीं करना है, यानी आपको मीन इन का इस्तेमाल यहाँ करना ही नहीं है। डायरेक्ट आप इसका स्क्वायर कर दीजिए। डायरेक्ट 25 का स्क्वायर 625, 30 का स्क्वायर 900, इसी तरह सारे नंबर का आप स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करके सबको जोड़ दी के समीशन ओवर एक्स स्क्वायर निकाल लीजिएगा और समीशन ओवर एक्स भी। दोनों फाइंड होने के बाद स्टैंडर्ड डेविएशन का डायरेक्ट मेथड वाले फॉर्मूला में डालिए समीशन ओवर एक्स स्क्वायर बाय एन और समीशन ओवर एक्स बाय एन का होल स्क्वायर। तो पहली बार आप लेंगे ये 21070 ये नंबर लेंगे क्योंकि समीशन ओवर एक्स स्क्वायर कहा था, बाय 10 करेंगे। दूसरे वाले में आप समीशन ओवर एक्स लेंगे 440 बाय 10 और उसका होल स्क्वायर करेंगे और रूट कर देंगे। तो उसे आप सॉल्व करेंगे तो वो भी आपका सेम वैल्यू ही निकाल के आपको देगा 13.076। तीसरा और एक्चुअल मीन मेथड क्या है उसे भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये एज्यूम मीन मेथड है। जितने भी डाटा आपको दिए गए थे उसमें से एक नंबर को मैंने एज्यूम मीन अपने मर्जी से पकड़ लिया। आप भी चाहें तो जरूरी नहीं आप 45 ही पकड़ें, आप कोई भी वैल्यू इसमें से पकड़ सकते हैं एक्स में से। मैंने 45 को एज्यूम मीन पकड़ा है क्योंकि ये पूरे डाटा का कहीं ना कहीं मिडिल नंबर आता है जो हमें आसानी होता है करने में। आप चाहें तो 42 भी पकड़ सकते हैं, 48 भी पकड़ सकते हैं, कोई भी फ़र्क इससे पड़ेगा नहीं आपके रिज़ल्ट पे। उसके बाद आप क्या करेंगे, 45 में ये डाटा में 45 को माइनस करेंगे तो 25 माइनस 45 माइनस 20, 30 माइनस 45 माइनस 15, ऐसे करके आप सारे वैल्यूज़ यहाँ से डी निकाल लेंगे। सारे डी निकलने के बाद समीशन ओवर डी करके देख लीजिएगा कितना वैल्यू आ रहा है। फिर इंडिविजुअली सभी का स्क्वायर कीजिएगा और डी स्क्वायर यहाँ से आप फाइंड कर लीजिएगा और फिर उसका भी समीशन करके समीशन ओवर डी स्क्वायर आप निकाल लीजिएगा। जब आपको समीशन ओवर डी और समीशन ओवर डी स्क्वायर मिल जाएगा तब आप इस फार्मूला में एक्चुअल मीन मेथड के फार्मूला में पुट करेंगे समीशन ओवर डी स्क्वायर बाय एन और समीशन ओवर डी बाय एन का होल स्क्वायर और रूट। जब आप यहाँ वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे तो देखिए आपका फिर से वही वैल्यू निकल के सामने आ गया 13.076। तो मैंने आपको तीनों मेथड से इस एक ही क्वेश्चन को करके इसलिए दिखाया कि आपको तीनों मेथड अच्छे से क्लियर हो जाए। आपको तीनों मेथड आनी चाहिए एग्जामिनेशन में, वहाँ एग्जामिनेशन में आपको कोई भी मेथड से निकालने के लिए बोला जा सकता है। आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोरिलेशन को कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ऐसे रेगुलर वीडियोस पाने के लिए। और ये जितने भी PDF हैं, जितना भी नोट्स है, इसे बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आप देख पा रहे हैं कि कितना डिटेलिंग में जाके हमें ये नोट्स बनाना पड़ता है। अगर आपको ये नोट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ आप हमें सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो।